रामलीला मैदान में आज लोगों का जन सैलाब दिखाई दिया। मंच पर 28 दलों के दिग्गज जुटे थे। पूरे इंडिया गठबंधन में एकजुटता दिखाई दी। संदेश साफ था कि इस बार मोदी और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल लड़ाई है। रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ मैच फिक्सिंग की जा रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इन चुनावों में कुछ न कुछ गड़बड़ है। चुनाव आयोग में अपने 2 लोग को लाया गया। हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला। हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये सब करना था तो 6 महीने पहले करते, लेकिन आपको ये अभी करना था ताकि मैच फिक्सिंग हो सके। मेरी बात गौर से सुन लीजिए। अगर भाजपा जीती और उन्होंने संविधान को बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब संविधान को बचाएं। इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है। देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ का निजीकरण कर दिया। रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या उन्होंने ठीक किया? ये लोग केजरीवाल को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। केजरीवाल शेर है, करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। रैली में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए तानाशाही ताकतों ने अपने कदम बढ़ाए हैं। उसका अंत जनता इस चुनाव में कर देगी। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला ने भी संबोधित किया और सभी ने पीएम मोदी को अपने निशाने पर रखा। मेरठ में बीजेपी की आज रैली हुई। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही एनडीए गठबंधन के यूपी के सभी नेता मंच पर दिखाई दिए। लेकिन मंच पर लगे पोस्टर पर सभी की नजरें लगी रही, क्योंकि मंच पर जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के किसी भी दिग्गज की तस्वीर नहीं थी। पीएम के अलावा सिर्फ चौधरी चरण सिंह की ही तस्वीर दिखाई दी। बीजेपी चरण सिंह की तस्वीर के सहारे किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। रैली में पीएम मोदी ने रोजगार पर कोई बात नहीं की, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र कर साफ कर दिया है कि बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या रहने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि कभी अयोध्या में राम मंदिर बनेगा ये लोगों को मुश्किल लगता था, लेकिन राम मंदिर बना और इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने राम राम से भाषण शुरू किया और भारत माता की जय पर खत्म किया। रैली में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो ये लोग एक हो गए हैं। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही, इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपने टीवी पर देखा कि कहीं बिस्तर से नोट निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से निकल रहे हैं। अभी अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर। में बीजेपी की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। क्षत्रिय समाज के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला के बयान को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। क्षत्रिय समाज बीजेपी प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब इस मामले में कांग्रेस ने अहम बयान दिया है। कांग्रेस ने मामले को भगवान राम से जोड़ते हुए रूपाला के बयान को भगवान राम का अपमान बता दिया है, जिसके बाद बीजेपी अपने ही दांव में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल आणंद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अमित चावड़ा ने खुद को क्षत्रिय बताते हुए कहा है कि भगवान प्रभु श्री राम का पहला आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। चावड़ा ने कहा कि बीजेपी नेता क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहे हैं। भगवान श्री राम भी क्षत्रिय कुल के थे। चावड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी के बयान को भगवान राम से जोड़ दिया। उनके इस बयान से साफ है कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को बुराने की बीजेपी की अब तक की सारी कोशिशों पर पानी फिर चुका है और अब बीजेपी इससे निकल भी नहीं पा रही है। बीजेपी के अपने नेता भी अब रूपाला के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रूपाला के बयान से क्षत्रिय समाज नाराज है और बीजेपी ने रूपाला के बयान के 1 सप्ताह बाद तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। साफ है कि बीजेपी के दूसरे क्षत्रिय नेताओं पर भी अब दबाव पड़ रहा है कि वो भी पार्टी से इस्तीफा दे दें।
वहीं करनी सेना के गुजरात अध्यक्ष वीरभद्र ने कहा कि क्षत्रिय समाज में गुस्सा रोष है। इस अपमानजनक बयान का करनी सेना विरोध करती रहेगी, जिसे देखकर ये साफ हो गया है कि अब बीजेपी को गुजरात की जनता क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि पार्टी के अपने नेताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी क्षत्रियों के गुस्से से कैसे निपटेगी। पार्टी के कद्दावर नेता को लड़ाने के ऊपर कायम रहेगी या फिर क्षत्रियों की मांग के बीच नया रास्ता निकलेगा, क्योंकि अगर बीजेपी ने जनता के गुस्से के दबाव में टिकट नहीं बदले तो पार्टी की बड़ी हार तय हो जाएगी और ये हार सिर्फ राजकोट में ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में मिलेगी।